कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? हाँ जी। अगेन यहाँ ध्यान दोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखोगे, हम लोग जो है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसको देखने वाले। और जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ना यहाँ पर 2520 और 10,530 यहाँ पर दो नंबर दिया हुआ है। दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जो कि हम लोग सीखे हुए हैं। लेकिन इसमें हम लोग इस स्टेटमेंट को नहीं जाने हैं अभी तक कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता, अभी तक इसको नहीं सीखे हैं हम लोग। तो सीख लेंगे। ये आपका 2016 में पूछा गया है, इसके अलावा भी पूछा गया होगा, लेकिन मैंने सिर्फ 2016 का ही पेपर मैंने देखा। मैंने बताया ना, जो मुझे बताना होता है उसके अनुसार कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाए तो मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। बाकी इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया होगा वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। ओके, यहाँ ध्यान दोगे आप। अगेन 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 एक और बहुत बेहतर सा क्वेश्चन है जो कि आज हम लोग को सीखना ही सीखना है। तो वो क्वेश्चन क्या है? हमको 6 है ना, 6 डिजिट 6 अंक का सबसे बिगेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर ज्ञात करना है, जो कि 18, 24 और 36 इस तीनों से एग्जैक्टली डिविजन होना, मतलब डिविजिबल होना चाहिए, पूरा का पूरा भाग लगना चाहिए। आप बोलोगे भैया ऐसा कौन सा नंबर है 6 अंक का, ऐसा कौन सा नंबर है जो 18, 24 और 36 से पूरा पूरा भाग लग जाए? तो वो मैं बताऊंगा ना किस प्रकार फाइंड करना है। बस आपको अच्छे से समझना है कि ये भी क्वेश्चन आपका 2016 के पेपर में मैंने देखा था। ओके, अगेन इन दोनों को समझने के बाद हम लोग रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन देखने वाले हैं। मतलब काफी कुछ नया है जो कि सीखना है। ओके, और सीखने से पहले अपने आप को एकाग्र कर लेना, ध्यान भटके ना इधर उधर। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, हमने आपको कंपोजिट नंबर बताया था, बताओगे? हाँ भैया, हमको तो आप बताए थे कंपोजिट नंबर, याद है कि नहीं है? भैया याद है। अच्छा सोचो, क्या क्या मेरा जो है 10 मेरा कंपोजिट नंबर है? सोचो भैया, हम सोचते हैं तब तक आप लिखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ठीक है? जल्दी सोचोगे क्या 10 हमारा कंपोजिट नंबर है या नहीं है? ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है इसी कंपोजिट नंबर से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर कोई सा हो, कैसे पहचानते हैं ये मेरा कंपोजिट नंबर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर पहचानने के लिए इसका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर किस प्रकार निकालते हैं भैया, हमें पता है फैक्टर किस प्रकार निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 10 क्या निकल जाएगा? तो 10 किसके किसके टेबल में आता? तो आप बोलोगे भैया 10 1 के टेबल में आता, 2 के टेबल में आता, 5 के टेबल में आता और 10 के टेबल में आता। इन सब के टेबल में हमारा 10 आता है। हाँ भैया बिल्कुल सही बोले। क्या इसका फैक्टर जो है 2 से ज्यादा है? बोलोगे हाँ भैया, इसका फैक्टर जो है यहाँ पर 4 है, अर्थात 2 से ज्यादा फैक्टर है ना। जैसे ही 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो हम लोग जानते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, मतलब कंपोजिट नंबर जो होगा, जितना भी कंपोजिट नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर टोटल का टोटल कंपोजिट नंबर जो हुआ, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं भैया? कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो हम किसको कहते हैं? जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। जिसका फैक्टर जो है 2 से ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। ये हम लोग जानते हैं, इसका ढेर सारा एग्जांपल हम लोग देखें। जैसे ये 10 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। आप मुझे बताओगे, यहाँ मैं कुछ नंबर लिखा हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखा हुआ है। इसमें से आपको ढूंढ के बताना है कि कौन कौन कंपोजिट नंबर है। तो तुरंत बोलोगे भैया 2 का फैक्टर 1 और 2 होता ना भैया, 2 ही फैक्टर है, ये तो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 का फैक्टर जो है 1 और 3 होता है, ये भी हमारा 2 ही फैक्टर है ना भैया, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। 4 का फैक्टर जो है 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है, हाँ ये हमारा कंपोजिट नंबर है, अर्थात 4 हो गया। 5 का फैक्टर जो है 1 और 5 होता, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। 6 का फैक्टर 1, 6 किसके पहाड़े में आता? 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में, ये हमारा प्यारा सा 6 आता है, अर्थात ये हमारा जो है कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े हुए हैं।
प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों पढ़े हुए हैं, इसलिए आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। आप परेशान नहीं हो सकते हो इन छोटे मोटे टॉपिक से। ओके, सेवन का फैक्टर क्या होगा, मन में ही सोचो ना, सेवन किसके किसके टेबल में आता, 1 के टेबल में और 7 के टेबल में आता ना भैया, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। अगर 8 की बात करेंगे तो 8 हमारा जो है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, हाँ जी 4 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में, इन सब के टेबल में आता, अर्थात ये हमारा 8 जो है कंपोजिट नंबर है। ये तो अच्छी बात है। अगर 9 की बात करेंगे, 9 भी हमारा 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 9 के टेबल में आता, अर्थात ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। अगर 10 की बात करेंगे, 10 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। 11 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, 12 हमारा कंपोजिट नंबर है, 14 हमारा कंपोजिट नंबर है। ये सब हम लोग सीखे हुए हैं, ठीक है। इसमें जो है, जो हम लोग कंपोजिट नंबर लिखे हैं, इसमें सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन है, बताओगे भैया। इसमें सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो कि 1 अंक का हो, वो मेरा 4 है। ये तो समझ में आ गया। और स्मॉलेस्ट की ही बात करते हैं, स्मॉलेस्ट की ही बात कर रहे हैं, सबसे छोटा 2 अंक का कंपोजिट नंबर कौन है भैया। हम देख रहे हैं 2 अंक में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, तो 2 अंक में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर ये हमारा 10 है। ये सब हम लोग सीख चुके थे, कहीं पर कोई डाउट होगा तो पूछना है भैया, ये सब तो सीख लिए थे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है भैया। हम लोग कंपोजिट नंबर बेहतर तरीके से सीखे थे, लेकिन हमको सीखना क्या है आज, हमको सीखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता, उसको समझने का प्रयास करोगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि आप कोई सा भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए आप 10 ले लीजिए, 10 कंपोजिट नंबर ले लीजिए, जब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, अर्थात इसका फैक्टराइजेशन करो, तो जो हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं ना, वो फैक्टराइजेशन इसका करो, तो बोलो भैया तुरंत किए देते हैं। इसको करते हैं 2 पंचे 10, मतलब हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 के रूप में। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर रहेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लिए 24 का भी हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, तो बोलो भैया तुरंत किए देते हैं, देखत है। तो 2 का 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 6 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। तो इस 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 के रूप में। बिल्कुल भैया जरूर लिख सकते हैं, ऐसा तो हम काफी पढ़े हुए हैं। अर्थात जो भी मेरा कंपोजिट नंबर होगा, ये 10 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसको हम लोग किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको हम लोग जो है, यहाँ पर 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पर भी देखोगे 24 हमारा कंपोजिट नंबर है, लेकिन इधर 2 2 2 और 3 ये सब हमारा प्राइम नंबर है। अर्थात इस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के गुना के रूप में लिख रहे हैं, अर्थात ये सब हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। भैया जी ये क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, हमका तो कुछ समझ में ना आ रहा। अच्छा जी, आपको समझ में ना आ रहा, नीचे दिख रहा है आपको, हाँ जी नीचे दिख रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखोगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बोले हैं ना, मतलब आप 10 को हम बोलेंगे, जब भी बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखो, तो आप बोलेंगे भैया 2 गुना 5, ये तो आप आराम से लिख सकते हो। 24 को हम बोलेंगे आप जो है इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखे, तो आप बोलेगा भैया 2 पर पावर 3 गुना 3। भैया ये क्या हम बोल दिए, हम तो ये नहीं बोलेंगे ना, हम बोलेंगे भैया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अरे मेरी प्यारी बहना, यहाँ 2 का 3 बार गुना है ना, हम लोग बोल सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको सिंपल ही रखते हैं, आप सिंपल में कंफ्यूज होना है आपको। यहाँ देखो 24 को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे, किसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे, किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे, तो भैया प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं। अर्थात किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या। आप कोई और भी एग्जांपल ले लो ना, हम 36 ले लेते हैं, हम देखते हैं क्या इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, देख लेते हैं इसमें कौन सी समस्या है। पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से। देखो यहाँ पर 36 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं भैया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये हमारा 36 को हम लोग इसके फॉर्म में लिखे। 2 हमारा प्राइम नंबर है और 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, अर्थात 36 जो भी हमारा कंपोजिट नंबर था, उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख लिए, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखे। कहीं कोई समस्या, यही चीज हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कैसे लिखना है वो समझो, कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले लो, एवरी कंपोजिट नंबर,
ठीक है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ओके, कहीं कोई समस्या होगा तो बोलना है। FACTORI एसिडी फैक्टराइज्ड। जब इसको फैक्टराइज करेंगे ना, ये किस फॉर्म में टूटेगा? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बोलोगे या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बोलोगे, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, एक बार फिर से समझो, जब भी हम लोग बोलेंगे, अच्छा बताओ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होगा, आपको क्या बोलना है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कितना आसान है, चलो हम लिख देते हैं कैन बी यहाँ पर, शायद आपको समस्या नहीं आएगा। अब तो मेरे ख्याल से आप आसानी से बोल दोगे। एक बार मेरे साथ दोहराओगे इस बात को और याद हो जाने वाला। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आराम से इसको आप लिख सकते हो। एक बार फिर से दोहराओगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होगा? एवरी कंपोजिट नंबर, बोलिएगा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एक बार फिर से बोलिएगा, अगेन एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कहीं पर कोई भी समस्या होगा तो पूछना है, अर्थात एक नंबर का आंसर क्या होगा आप बोलिएगा। एक अच्छे तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन अब यहाँ से खुद बना सकते हो आप, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है एक नंबर का सॉल्यूशन बनाने में। आराम से आपको स्टेटमेंट लिखना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बोलिएगा फंडामेंटल भैया मेंटल लिख दिया यहाँ पे यहाँ ध्यान दो, फंडामेंटल थ्योरम, क्या कर रहे हैं आज, ऑफ अरिथमेटिक। आज बहुत गलती हो रहा है ना, अरिथमेटिक भैया आप बोलते हैं ध्यान ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना है, ध्यान से पढ़ाई करना है, और आपका ही ध्यान भटकता है, ये तो बहुत गलत बात है ना। अरे भैया सर मजाक नहीं करते ना। चल इसका हम लोग देखते हैं ये क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, अच्छे से समझते हैं इसको। चलिए क्या बोलना है? एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, ये सब हटा दे, ये सब समझ में आ गया होगा ना। इसको टाटा बाय बाय खत्म करना है, जाइए आप यहाँ से। देखिए एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम या प्राइम नंबर बोल सकते हो, वो आपकी इच्छा। ये हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख चुके हैं। अब आराम से हम लोग को जो क्वेश्चन दिया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो नंबर दिया हुआ है 25, 20 अर्थात 2520 और अच्छे से लिखना 2520 को 250 लिखते हो, शर्म नहीं आता क्या? फिर क्या है 10,530, हाँ जी 10,530। दोनों का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करने वाले। आराम से इसका फैक्टराइजेशन करोगे और इसका हम लोग एलसीएम बता सकते हैं, एलसीएम क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। एलसीएम आपको बताना है एलसीएम क्या होने वाला। अगर एलसीएम नहीं निकला ना कुछ देर बाद आपका दांत आपके हाथों में होगा। भैया जी क्या कर रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ, जब मैं आपके सामने जाऊंगा ना तब पूछना भैया ये कैसे हो सकता है, मैं आपको करके बताऊंगा दांत कैसे हाथ में आता है एलसीएम निकालोगे, मजाक नहीं करते। ठीक, इसका फैक्टराइजेशन करके आपको एलसीएम निकालना है और एलसीएम काफी क्वेश्चन बनाए इस पर। आगे हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। आखिर ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या हुआ, कैसे निकालेंगे कोई भी नंबर जिसमें 18, 24 और 36 से पूरा भाग लगे। हाँ जी, पहले इसको अच्छे से समझ लो। अच्छा प्राइम्स के बारे में आप मुझे बताओगे प्राइम नंबर्स क्या होता है? यदि प्राइम नंबर्स की बात करेंगे ना, इसका होता है प्राइम नंबर्स का जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होगा, टू फैक्टर। कौन कौन होगा? एक होगा 1 और इटसेल्फ, मतलब जैसे दो का फैक्टर्स क्या क्या होता है भैया? दो का फैक्टर सिर्फ 1 होता है और 2 होता है, अर्थात 1 होगा और खुद वही संख्या होगी, अर्थात 1 और इटसेल्फ होगा। प्राइम नंबर्स को हम लोग काटे, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। प्राइम नंबर्स में एग्जाम्पल क्या क्या होगा भैया? एग्जाम्पल 2 होगा, 3 होगा, फिर आपका 5 होगा, इस तरह एग्जाम्पल होगा। सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा भैया? सबसे स्मॉलेस्ट लिख लो, एक जगह लिख लोगे ना याद रहेगा। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर याद रहने वाला। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा भैया? ये ना 2 हो जाएगा, सबसे छोटा ये ना 2। हाँ जी इसमें भी आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता। दो सिर्फ मात्र और मात्र प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही है जो इवन है, इसके अलावा सारा का सारा हमारा ओड नंबर है। अगर पूछेगा स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन होगा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो आपको 2 बोलना है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर तो आपको 3 बोलना है। देख रहे हो ना, 2 हमारा इवन है, 3 हमारा ओड है। सबसे छोटा इवन तो एक ही है,
तो वो मेरा 2 हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अगर पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट ओड नंबर तो आपको क्या बोलना है भैया स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो वो मेरा 3 होता है। आराम से इस बात को समझना, हम यहाँ लिख दे, नोट डाल के आप इस चीज को लिखो, जगह कम बचा हुआ है और चीजें काफी ज्यादा है ना, इसको हटाया जाए। हम अच्छे से लिख ही देते, आप जो है ठीक ठाक अच्छे से इसको अपने कॉपी में सजा लोगे, मोती की तरह चमकना चाहिए। ठीक है भैया जी, यहाँ लिखोगे, नोट डाल के लिख लो अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, ये काफी ध्यान में रहना ही चाहिए आपको। अगेन आपको यहाँ लिखना है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम्स, ये अलग है, हटा इसको मत लिख लियो। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम्स कौन होगा, 2 होगा। और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम कौन होगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम्स, ठीक है, हमारा ऑड प्राइम्स की बात कर रहे हैं तो वो मेरा 3 होगा। अब 2 डिजिट में चलेंगे हम लोग। अच्छा वो छोड़ो, 2 डिजिट नहीं पूछता आपसे, जब पूछेगा आपसे सिंगल डिजिट का ही मैक्सिमम पूछता, अगर पूछेगा तो आप बता सकते हो। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं भैया जी, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम लोग एक बार देख लो भैया, देखना क्या है, आप मिटा देते बोलते हैं, एक बार देख लो, गलत बात। चल आगे चलते हैं। हाँ जी, ला ला ला। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले भैया जी, अभी आप बोल रहे थे ला 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 ला, ये क्या होता है, एक बार आइएगा आप। यहाँ देख, यहाँ पर जो है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ये क्या हुआ वो समझ। अगर मैं कहूंगा, अरे दूसरा मार्कर निकाले, ये मार्कर लगता है खत्म हो गया, टाटा हो गया, इसको हटाओ। थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा सा वेट करो, अभी हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। हाँ देख, ध्यान से समझना है, कोई भी नंबर रहेगा ना, हाँ जी भैया, कोई भी नंबर रहेगा, वो कोई भी नंबर मेरा डिजिट से मिलके बना होता है। हाँ, डिजिट से मिलके कोई भी नंबर बना होता है। जैसे कि ये नंबर 743, ये कोई नंबर आपके सामने, ये कौन कौन से डिजिट से मिलके बना हुआ है, तो ये मेरा 3 से मिलके बना, 4 से मिलके बना और 7 से मिलके बना हुआ है। हाँ जी, तो 3, 4 और 7, इन तीनों नंबर से मिलके मेरा जो है 743 बना हुआ है। हाँ भैया, अब टोटल डिजिट कितना होता है वो आपको बताना है। तो भैया टोटल डिजिट की बात करेंगे ना, तो टोटल डिजिट हमारा कौन कौन सा हो सकता है, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसी सब से मिल करके कोई भी नंबर मेरा बनने वाला। इसके अलावा आप कोई भी नंबर लेते हो, नहीं हो सकता ना, मतलब यही 10 वो संख्या है जिससे मिलके कोई भी नंबर बनता। ठीक भैया जी, अब मान लीजिए इससे मिला के कोई नंबर हम बना दिए, ठीक है, इसे मिला के कोई हम नंबर बना दिए, इसमें से एक डिजिट का, वन डिजिट का अगर मैं बोलूंगा, हाँ जी आप जो है इसमें से एक डिजिट का सबसे छोटा संख्या बनाइए, तो क्या बनाओगे, आपके पास नंबर मौजूद है, देखो आपके पास कौन कौन सा नंबर मौजूद है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, ये संख्या आपके पास मौजूद है। इससे जो है आप एक अंक का, 1 डिजिट का, कितना, 1 डिजिट का सबसे छोटा संख्या बना के दिखा, तो बोलोगे भैया ऐसा संख्या बनाना जो कि बिलोंग करेगा, ठीक है, तो बोलोगे भैया 1 डिजिट का सबसे छोटा संख्या क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनाना है, और एक ही डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनाना है वो बताना है। अब तो आप सोचने पड़ गए होंगे भैया क्या ही करें, तो समझ में ना आवत है। अरे इतना नहीं सोचना ना, इसमें सोचना होता है, कुछ नहीं इसमें सोचना होता। अब 1 डिजिट का क्या बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर, सोचो जल्दी सोचो, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये सारी बातें छोड़ दो, आप कर लोगे भैया जी, ना हो पाएगा, तनिक बता दीजिए ना। अच्छा देखो, पहले हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे, इसमें 1 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होने वाली, तो भैया सबसे बड़ी संख्या ये 9 होने वाली, हम लोग पढ़े हुए हैं, सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो बोलोगे भैया 0, वहीं पर आप कंफ्यूज कर जाओगे, भैया जी क्या ही कंफ्यूज, जैसे कि हम ये तेल का बोतल है, हाँ ये तेल का बोतल है, हाँ जी, अगर हम बोलेंगे ये डब्बा कितना है, तो भैया ये 1 है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कोई चीज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यहाँ पर 1। हाँ जी, अगर हम बोलेंगे ये मोबाइल का कवर है, ये कितना मोबाइल का कवर है, भैया ये 1 मोबाइल का कवर है। अगर हमको सिंगल डिजिट में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, ये मेरा 1 मोबाइल का कवर है। तो सिंपल सा, अगर हम लोग स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर की बात करेंगे, 1 डिजिट नेचुरल नंबर की बात करेंगे, अभी सिर्फ नेचुरल नंबर की बात होगी, इसलिए आपको भटकना नहीं है कि हम जा रहे हैं फैक्टर्स की तरफ, वो काम नहीं, सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करना है आपको। अब जो है इसमें से सबसे छोटा मेरा जो है नंबर कौन सा होने वाला, जो कि हम लोग
समझना, जो कि हम लोग किसी को आसानी से बोल के समझा सके। जैसे यहाँ पे ढेर सारा कलम रख दिए, मैं बोलूंगा इसमें से आपको 1 डिजिट में कोई कलम उठाना है, तो बोलो भैया या तो इसमें से हम एक कलम उठा लेंगे, कलम लेना है ऐसा नहीं कलम नहीं लेना, या तो भैया इसमें से हम एक कलम उठा लेंगे या तो इसमें से हम 9 कलम उठा लेंगे। मतलब एक कलम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और 9 कलम जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ये आपको तो पता ही होगा। हाँ भैया ये हमको पता ही है, ठीक है। अर्थात 1 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया? मेरा 1 हो गया। और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन हो गया? मेरा 9 हो गया। ये तो पता होएगा। एक चीज और ध्यान में रखना, वो क्या, इसी ग्रेटेस्ट को हम लोग कभी कभी लार्जेस्ट कह देते हैं, ठीक है। तो वो सब समझना है आपको, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, ये तो भैया समझ में आ गया। अगर हम लोग 2 डिजिट की बात करें, कितने डिजिट की? 2 डिजिट की बात करें, अब ये कैसे होगा? अगर मेरे पास 2 डिजिट आ गया तब 2 अंक आ गया, तब 2 अंक लेके आते हैं। 9 के बाद क्या होता है? 10, 11, 12, 13, इस तरह बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा भैया? 97, 98, 99, 100। तो मेरा यहाँ पर 1, 2, 3 डिजिट आ गया ना। 100 को आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब इसमें से बताओगे सबसे छोटका कौन है? भाई छोटका क्या होता है? अरे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक। मैं हंसाने के लिए बोलता, ओके। तो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा भैया? स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे ना, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 10 होने वाला, ओके। और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 99 होने वाला, ठीक है, 99 होने वाला। बस ये समझना, ये हम लोग जान रहे हैं। अब यहाँ से एक ट्रिक बताऊंगा मैं। अगर 2 अंक की बात करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 पर 1 0 2 अंक बन गया। अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे 2 अंक की, तो 9 2 बार 9 दे दिए, ठीक। अगर 3 अंक की बात करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 पर 3 0 3 अंक का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे तो 3 बार 9 हो जाएगा। ये सबसे प्यारा सा चीज है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। 4 अंक की 4 डिजिट की बात करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 पर 3 0 हो जाएगा। देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक हो गया। हाँ भैया, अगेन ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे तो हम लोग 4 टाइम्स 9 लिख देंगे। हाँ जी भैया, समझ में आ चुका है। बस उसी चीज को समझना है। हम लोग 3 अंक मतलब 3 अंक तक लिख लेते हैं, बाकी आप उसके बाद ध्यान में रख सकते हो। सुनो, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा भैया? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे ना, तो 1 पर 1 0 2 अंक बन गया। 1 अंक 2 अंक। हाँ भैया, सिर्फ 1 पर 0 लगाना है और जितना अंक पूछा गया उतना अंक बना देना है। अगर हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे तब तो 2 डिजिट है ना, यहाँ भैया 2 डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट पुराना है, तो कितने बार 9 देना है? 2 टाइम्स 9 देना है, ओके। देखो 1 डिजिट एंड सेकंड डिजिट, 2 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ये है। इसमें अगर एक भी 1 भी ऐड कर देंगे तो ये 3 डिजिट का बन जाएगा। हमको 2 डिजिट ही रखना है, तो ये आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। हम ये बता रहा हूँ आपको, छोड़ो रहन देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 डिजिट की बात करते हैं। 3 डिजिट में जो है हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा भैया? स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं, हाँ। तो ये मेरा 3 डिजिट पुराना है ना, तो 1 पर 2 0 लगाना होता है। अरे ये बात है, हाँ जी। अगेन ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं ना, वो भी 3 डिजिट में, तो 3 बार आपको 9 का प्रयोग करना होता है। हाँ जी, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। एक और होता है टोटल नंबर। सिखा दो, ये छोड़ दो, समझो। जहां पर 1 है ना, वहां पर अगर आप 9 लिखोगे वो मेरा टोटल नंबर हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे 4 अंक का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? 4 अंक का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का, तो आपके दिमाग में आएगा भैया हमको 4 अंक पुराना है। 4 अंक में से 1 अंक हमारा 1 हो गया। अब कितना और 0 लगा दे? तो भैया 3 और 0 लगा दीजिए। 3 और 0 लगा दिए तो ये मेरा 4 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अगर हम लोग बोलेंगे 1 की जगह 9 लिखो, जैसे 1 की जगह हम लोग 9 लिख देंगे, ये हमारा टोटल नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर? टोटल नंबर। श्री 108 भैया जी महाराज सबका नामांकन किए हुए हैं। इस 1 वाले को हम लोग स्मॉलेस्ट बोले, इसको ग्रेटेस्ट बोले, और इसको हम लोग टोटल नंबर बोले। अब जो भैया नामांकन किए हैं ना, वो तो ध्यान में रखना ही होगा। क्या भैया नामांकन किए? इसको 3 ग्रुप में बांटे हैं। देखो यहाँ से इसका हम लोग 3 ग्रुप में नामांकन करते हैं, बस आपको समझना है। भैया जी कितना प्यारा नाम आप बोले थे, श्री 108 भैया जी महाराज। हाँ जी, एक ग्रुप का नाम रखते हैं स्मॉलेस्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉलेस्ट वाली संख्या आएगी। एक ग्रुप का नाम रखते हैं ग्रेटेस्ट, एक ग्रुप का नाम रखते हैं टोटल नंबर। इसे चीज ध्यान में रखना है। चलो कोई नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन अच्छे से समझना है टोटल नंबर, ओके। यहाँ ध्यान दोगे। अगर हम लोग सिंगल डिजिट की बात करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है भैया? 1 होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर कौन होता है? 9 होता है। टोटल नंबर कौन होता है भैया? ये 9 होता है।
जहां 1 है वहां पर सिर्फ 9 लिखना है। वाह भैया जी। अगेन 2 अंक की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर 1 पर एक 0 लगा देंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे 2 अंक का, तो 2 बार 9 का प्रयोग कर देंगे। टोटल नंबर की बात करेंगे, जहां पर 1 है वहां पर 9 का प्रयोग करेंगे, अर्थात 9 0 हो जाएगा। वाह भैया जी, ये तो बहुत ही आसान लग रही है। आगे देखते हैं 3 अंक में, 3 डिजिट में हम लोग 3 डिजिट की बात कर रहे हैं। 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1 पर 2 0। वाह। ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे तो 3 बार हम लोग 9 का प्रयोग करेंगे। टोटल नंबर की बात करेंगे तो जहां पर 1 है वहां पर 9 लिख देंगे। बता इसमें कहीं कोई समस्या, कहीं पर कोई समस्या होगा तो बताना है। सब कुछ ओके है ना? हाँ जी। यहाँ देखोगे अगेन 4 डिजिट की बात करेंगे तो क्या करना है, 4 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 पर हम लोग 3 0 लगाएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे तो हम लोग 4 टाइम्स 9 का प्रयोग करेंगे। और टोटल नंबर की बात करेंगे, जहां पर 1 है वहां पर 9 का प्रयोग करेंगे और 3 0 आ जाएगा। बताओ कहीं कोई समस्या? जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप मुझे बताओगे। अब 6 अंक की बात करेंगे, जो क्वेश्चन में अक्सर हमको, जो क्वेश्चन में जरूरी है वो चीज हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा भैया? 1 देना है, 1 के बाद 0 लगाइए और देखिए कितने बार में ये 6 अंक पूछ जाता है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। क्या ये कैसे काउंट कर रही है आप? हाँ हाँ यहाँ ध्यान दो, एक पर 5 0 हम लोग लगा लिए, ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे ना तो सिंपल सा, हमको 6 अंक पुराना है लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ 9 का ही प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात 6 बार हम लोग 9 का प्रयोग करेंगे। ये मेरा 6 अंक का, 6 डिजिट का ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, इसको ध्यान में रखना। अगर टोटल नंबर की बात करेंगे तो सिंपल सा, जहां 1 है वहां पर हम लोग 9 का प्रयोग करेंगे और हम लोग का ये जो है टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट ये हम लोग का निकल गया है। क्या अभी भी कहीं कोई समस्या है? ना भैया जी, ये कोई समस्या होता? कुछ समस्या ना है, हम हर एक चीज को अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। अब यहाँ से देखोगे, अब समझना है, बनाना है। ओके, मेरे ख्याल से जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ चुके हो आप। ठीक, अब यहाँ सोचोगे, मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। मान लो यहाँ पर 2 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या होता है भैया जी? 99 होता है ना? हाँ जी। अब बताना है 99 जो है, इसमें हम लोग 2 से और 3 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? 2 से और 3 से भाग लगाएंगे। दोनों से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। 99 में एक बार आप 2 से पूरा पूरा भाग, मतलब 99 से छोटा, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझोगे तो समझ जाओगे। 99 से आप छोटा ले सकते हो या 99 ले सकते हो, लेकिन इसमें 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा भाग लगाना है, पूरा पूरा कटना चाहिए। वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्या यहाँ पर 98 होगा? क्या यहाँ पे 97 होगा? क्या यहाँ पे 99 होगा? क्या यहाँ पे 96 होगा? इसमें से कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जिसमें 2 से और 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा? वो सोचोगे, समझोगे, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, आखिर कैसे बनेगा ये। तो बोलोगे भैया ये क्या ही ये पूछ रहे हैं हमसे, हाँ कैसे बनाएंगे इसको? मैं बताऊंगा। काहे का घबरा रहे हो आप? ये क्वेश्चन से पढ़े हुए हैं हम लोग, क्लास 6 में पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, 6 7, लगभग 6 7 में पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब वो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन मात्र बहुत कम टाइम से हमको ये क्वेश्चन देखा था कि कितना आसानी क्वेश्चन है। क्या पता और भी क्वेश्चन होगा, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 2016 का, मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिखा वो मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ, जिसमें आपका स्मॉलेस्ट नंबर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे बनाना है वो समझने का प्रयास करोगे और समझना है। क्वेश्चन है आपके सामने, प्यारा सा क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, ग्रेटेस्ट, सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो? हाँ भैया जी सोच तो रहे हैं, कुछ अपना भी दिमाग लगाने का प्रयास करो। नंबर ऑफ, वरना मैं छोड़ दूंगा ये आपके ऊपर। नंबर ऑफ 2 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 and 3। देखो सेम यही क्वेश्चन है, कैसे बनाना है उसको समझने का प्रयास करो। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हाँ भैया जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे आप? 2 से या 3 से दोनों से भाग लोगे? बिल्कुल नहीं, आप जो है इसका एक रामबाण तरीका, इसका एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम मतलब क्या हुआ? जो दोनों में कॉमन नंबर आएगा, ठीक है। 2 और 3 का मल्टीपल्स पढ़ते हो ना? हाँ भैया दोनों में कॉमन क्या आता है? तो 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं और 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, दोनों में कॉमन हमारा जो है 6 आता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालोगे 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, मेरा एलसीएम 6 निकल गया, ठीक है। एलसीएम 6 निकलेगा। अब यहाँ 6 से डिवाइड करना है, ना कि 2 और 3 से, ठीक है। जैसे ही 6 से डिवाइड करेंगे इसमें 99 में, तब हमको चलेगा पता
कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जिसमें 2 और 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा। देखो यहाँ पे 99 में 6 से डिवाइड करो, तो करते हैं भैया। भैया मेरे यहाँ शेषफल 3 आ गया, तो सिंपल सा हमको जो नंबर चाहिए उस नंबर में 99 में 3 घटा देंगे, जो नंबर हमको मिलेगा उस नंबर में 6 से पूरा पूरा भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। देखो आराम से 99 में जो है आप ये शेषफल जो निकला, जो रिमाइंडर निकला, उसको घटाएंगे तो रिजल्ट कितना निकलेगा वो समझते हैं। ठीक है, तो 96 निकल रहा है। तो 96 में जो है आप 2 से भाग लगाओ या 3 से भाग लगाओ, पूरा पूरा कट जाएगा। भैया कैसे बना दिए, कुछ समझ में ना आया, एक बार फिर से मैं समझाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बोला क्या गया है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, मतलब ये क्या हो रहा है। हाँ, हर दिन ये होना है। हाँ जी, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। इसकी मतलब ये गले का जो क्लास है ना वो धीरे समाप्त तो हो ही जाना है, आने का है। अब यहाँ ध्यान दोगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स क्या होगा। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स बोलोगे भैया 99 होने वाला है। ओके, अब हम लोग 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम निकलेगा उससे 99 में डिवाइड करने वाले। तो लिखते हम लोग 4 एलसीएम 2 and 3। एलसीएम निकालते हैं इसके, कैसे निकालेंगे 2 और 3 का एलसीएम, सिंपल सा, एलसीएम नहीं निकल रहा है, एलसीएम ऑफ 2 3, एलसीएम क्या हो गया 2 गुना 3। हाँ भैया, अर्थात यहाँ पर एलसीएम हमारा 6 निकल चुका है, एलसीएम 6 निकाल लिए। अगर इस 6 से जो है 99 में डिवाइड करेंगे ना, क्या होगा 6 से 99 में डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, यहाँ बोला गया है ना, बोला गया है ना डिविजिबल मतलब डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 से 99 में डिवाइड करेंगे। तो करते हैं सिंपल सा, सुनो ना कितना प्यारा तरीका है, कैसे बनाना है वो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, आप कंफ्यूज कर रहे हो। देख लो, हमको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट दिया हुआ था, 2 नंबर दिया हुआ 2 और 3, उसका एलसीएम निकाल लेंगे। मेरा 6 निकल गया, सिंपल सा 6 से जो है 99 में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ डिवाइड बोला गया, डिविजिबल बोला गया। जो भी शेषफल निकलेगा मेरा, उस शेषफल को 99 में घटा देंगे, रिजल्ट वही होने वाला। हाँ भैया समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर इसका उससे भाग लगाते हैं 6 से ना, 6 एकम 6 3, और मेरा यहाँ पर शेषफल निकल गया 23, मतलब वो जो नंबर होने वाला है वो नंबर मेरा 96 होने वाला है। कितना प्यारा रिजल्ट था, बहुत 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 आसान था क्वेश्चन ये ना। तो यहाँ पर आप बोलोगे हेंस required number which is divisible by 2 and 3, which is exactly divisible by 2 and 3 इक्वल टू, वो नंबर क्या होने वाला 99 में हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम लोग का 96 होने वाला। अगर विश्वास नहीं होता आप 96 में 2 से भी डिवाइड करो और 3 से भी डिवाइड करो, पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है, हाँ भैया वो तो पूरा पूरा भाग लगेगा ही लगेगा, आराम से पूरा पूरा भाग लगेगा। आप कंफ्यूज मतलब विश्वास रखना। अगर क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया जाए, यहाँ पर 2 नहीं लेके यहाँ आपको 3 पूछ दिया जाए, आप जो है ना 3 डिजिट का मतलब फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 and 3, इसका खुद से बनाओगे तो अगर यहाँ पर 3 डिजिट रहेगा तो कैसे बनाना है। तो सिंपल सा भैया सुनिए ना क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ यहाँ 2 डिजिट है ना, यहाँ पर हम 3 डिजिट कर देंगे। अच्छी बात है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या हो गया 999 हो गया भैया। अगेन हमको एलसीएम निकालना था 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम निकाल लिए। अब आराम से इस 6 से जो है 999 में भाग लगाएंगे, तो लगाते हैं भाग, यहाँ पर एक और 9 आ जाएगा, इस 9 को उतारेंगे आराम से, शेषफल फिर से हमारा 3 ही निकल गया। अब जो है इस 3 को 999 में घटा देंगे, 999 में 3 को घटाएंगे 996 हो जाएगा, 7 to 7 आंसर निकल चुका। बताओ कितना आसान था, ये देख के बनाए हो क्या? एक और क्वेश्चन खुद से बनाना है। अगर यहाँ पे आपका 6 डिजिट दिया हुआ रहेगा, कितना डिजिट 6 डिजिट दिया हुआ रहेगा, तो बनाओगे तो आराम से जल्दी से बना के दिखाओ। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, जल्दी से इसको खुद से बनाओगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 and 3, इसको खुद से बनाओ जल्दी से। भैया जी बन गया, मतलब अगर यहाँ पर 6 अंक आपके पास है ना, 3 डिजिट नहीं बोला गया, अब आपके पास बोला गया है 6 डिजिट बोला गया है, मतलब खुद से बनना चाहिए, मजाक नहीं करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आ चुकी है, और हमको बताना है 2 और 3 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। 2 और 3 का एलसीएम निकाल लिए, ठीक है एलसीएम भैया निकाल लिए। एलसीएम निकालने के बाद हम लोग क्या ही करेंगे, यहाँ पर भाग लगाना है, कितने अंक से 6 अंक से ना,
तो 3 9 और लगाना, 6 से भाग लगा देंगे। 6 से भाग लगाने के बाद भैया सुनिए ना, 6 से भाग लगाने के बाद शेषफल हमारा 3 ही बचने वाला। कैसे शेषफल 3 बचेगा? अरे वो हो गया दिमाग। अगेन यहाँ देखोगे रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 घटाएंगे हम लोग का ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक बार आप शेषफल निकाल के देख लेना 3 बचेता है कि नहीं बचेता है। ओके, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ चुके हो। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अगेन यहाँ तक आने के बाद अब इस क्वेश्चन को उतारोगे तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 24 और 36। 18 24 और 36 ये क्वेश्चन लिखोगे, लिख लिए होगे। अब इसको बना के दिखाना है भैया जी, बस इतना ही आसान क्वेश्चन था। इससे हार्ड क्वेश्चन होता तो मजा आता ना, कम से कम इसको खुद से बनाओगे, बन गया होगा। हाँ हाँ भैया कब का बना के हम बैठे हो गए, ये होगी ना बात। अब हमको यहाँ पर 18 24 और 36 इसका एलसीएम निकालना होगा। यहाँ किसका एलसीएम निकालना होगा भैया, 18 24 और 36 इसका एलसीएम निकालना होगा। तो निकालते हैं ना एलसीएम। अब सब कुछ चेंज होने वाला। ओके भैया चेंज होगा, देखा जाएगा। हटा इसको गया। अब एलसीएम निकालते हैं 18 24 और 36 का। 3 से खाएगा ना, 2 से भी खा रहा था। स्मॉलेस्ट नंबर से चलाना चाहिए हम लोग को ना। ये हम क्या करते हैं भैया, सुनिए ना, क्या बोलिए। ठीक, यहाँ से हम लोग का एलसीएम निकल गया। देखो मिटाना तो पड़ेगा, इसमें कटने वाला है नहीं। तो एलसीएम ऑफ किसका, 18 का, 24 का और 36 का एलसीएम क्या निकलने वाला, 2 × 2 × 3 × 3 × 2। मेरे ख्याल से कितना निकल जाएगा इसका, देखते हैं। 4 या 12, 12 में 24 24 दिया, 24 दूनी 48, 24 दिया 2 दिया, अच्छा 4 दिया 12, 72 हो गया। 24 दिया 72 ही होगा ना। हाँ 24 दिया 72 ही होगा। ठीक, इसका आंसर मेरा 72 निकल गया है, 72 निकल गया है। अब 72 से जो है इसमें डिवाइड करना होगा। कहीं में डिवाइड करो ना। सर हम बनाइए, बना लोगे आप, बना लोगे आप, मैं छोड़ दूं? अरे ना भैया आप बनाइए। ठीक, अरे इतना आसान है क्वेश्चन ना, मत पूछो। सिंपल से इसको भाग लगाओगे, लगा ही देते हैं। 7 2 9। एनी प्रॉब्लम ना भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर तो तीनों कोई स्टार। ठीक, अब इस 9 को उतारेंगे। सात 28 16 का 6 57, तीनों 13 में 7 गया 6, अगेन 5 में 5 गया 0। अब फिर से 9 उतारेंगे, चाहे वही चीज रिपीट करेगा। 576 3 6 खत्म, फिर से वही चीज रिपीट करने वाला। ठीक है, 3 63 निकल गया शेष पर। आराम से रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 9 9 9 9 9 9। हाँ जी क्या बोल रहे हैं आप, इसमें हम लोग 63 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आराम से। 6 3 9 36, बाकी सब जो बच गया बेचेगा अकेला जाएगा मेरा। हाँ जी, अगेन ये हमारा रिजल्ट हुआ। बस यही रिजल्ट था जो हम लोग को लाना था। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है तो पूछना है, पूछो जल्दी बताओ। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है तो पूछना है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में खुद से बनाने के लिए, लेकिन वो चेंजेज रहेगा। ठीक है, यहाँ वेटेज नहीं होगी, स्मॉलेस्ट रहेगा। ये मैं आपको ऑफलाइन खुद ब खुद सामने में बता देंगे आपको, अगर नहीं बनेगा तो। स्मॉलेस्ट, अगर यहाँ स्मॉलेस्ट रहेगा तो किस प्रकार से बनाना है वो देखोगे, और खुद से बनाने का एक बार प्रयास करोगे। वो आपसे नहीं बनने वाला, कहाँ नहीं बनेगा वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ करके बता देता हूँ कैसे क्या करना है। ओके, पहले खुद से बनाओगे तब जाकर के आपको देखना है सॉल्यूशन। ठीक, लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ रहेगा, जिसे हम लोग यहाँ पर आसानी से समझना।
मैं समझाने का प्रयास करता हूँ एक बार, मतलब अभी समझ लो, फिर एक बार और समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम लोग जो है 99 में 2 से डिवाइड किए, 2 चौके 8, 1 2 9 18, शेषफल हमारा 1 हुआ। नंबर प्राप्त करने के हम लोग क्या करते हैं, इस 99 में जो है इस शेषफल को घटाते, तो हमको जो है जो भी रिजल्ट आएगा वो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। अगर यहाँ पर 10 रहेगा, 10 से 10, हाँ 10 से हम 10 में 3 से भाग लगा रहे हैं, तो आपका जो है 3 बार में आ गया, शेषफल 1 आ गया। क्या करोगे आप, हम बोले हैं 2 अंक का ऐसा छोटा से छोटा संख्या निकालना है जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए। तो स्मॉलेस्ट नंबर में 3 से, सॉरी, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट आपको निकालना है जिसमें आपका 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए। आराम से आप बोलोगे भैया इस 10 में 1 को घटा देंगे, जैसे ही आप 10 में 1 को घटाइएगा तो आपका सिंगल डिजिट का बन जाएगा ना, ये डबल डिजिट का नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं वो समझो, यहाँ पर 10 में घटाते नहीं, यहाँ पर 10 में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, इस दोनों को आपस में घटा के जोड़ते हैं, 3 और 1 को आपस में घटा करके जोड़ते हैं, ठीक है, 3 और 1 को आपस में घटा करके जोड़ते हैं, मतलब ये डायगोनल यहाँ पे काम होता है, ठीक है, डायगोनल का काम होगा। या तो ये डायगोनल का काम करोगे या तो सिंपल सा 99 में सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा। ठीक, देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा वो भी देख लो एक बार। 3 में 1 गया 2, 10 में 10, 10 प्लस 2 12, मेरा रिजल्ट 12 हो गया। एक लास्ट में मैं समझाता हूँ, ठीक, समझ में आ गया तो ठीक है, वरना मैं आपको मौखिक समझा दूंगा। मौखिक मतलब हुआ सामने सामने अच्छे से समझा दूंगा, परेशान मत होना, ठीक। लेकिन यहाँ देखोगे एक क्वेश्चन हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर पे कर लेते हैं, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहली बात, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होगा, 1 पर 5 जीरो, हाँ भैया 5 जीरो लगा लिए। अब सिंपल सा जो है हम लोग यहाँ पर जो भाग लगाएंगे 72 से इसमें डिवाइड करने वाले हैं, ये मेरा भाग पूरा का पूरा चेंज होने वाला। अच्छा भैया पूरा का पूरा मेरा डिवाइड चेंज हो जाएगा, हाँ जी, खुद से बना रहे हो ना या छाप रहे हो ना भैया, हम खुद से बना रहे हैं, ये होगी ना बात, आपको खुद से बनाना है, अपने मतलब आपको स्वयं पर निर्भर रहना है, क्योंकि एग्जाम में ये हुबहू क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्वेश्चन चेंज रहेगा। जब तक खुद से प्रयास नहीं करोगे तब तक समस्याएं बढ़ती रहेंगी। ओके, भाग खुद से लगाओगे भैया, भाग खुद से लगाना होता है ना भैया, भाग खुद से नहीं लगाना हो, हाँ ध्यान दो, भाग खुद से लगाना नहीं होता। 0 किए, 4 28, 3 बार में 3 था 21, 4 7 में 1 किया, 6 खत्म। अब इसको उतारेंगे 0, हाँ जी, 9 दूनी 18, नहीं है 8 में 6 1 57, 4 3, 13 में 7 गया, 3 3 6 खत्म। फिर 0 को उतारेंगे फिर से, फिर वही संख्या आएगी 576, 576, 4 13 में 7 गया, 14। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको अगर आपको मैंने बताया नहीं होता तो आप क्या करते वो करेंगे। आप यहाँ पर एक तरीका ये था आपका कि भैया जी 72 से पूरा पूरा भाग लगाने का संख्या अगर निकालना होता है, मेरे पास 2 तरीका होता है। पहला तरीका होता है इस पूरे की पूरी संख्या में जो संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, जो संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो भैया हाँ यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है, इसमें हम लोग 64 को माइनस कर देंगे। जैसे हम लोग 64 को माइनस करेंगे ना, जो संख्या आएगा उसमें पूरा का पूरा डिवाइड लगने वाला है 72 से। लेकिन जैसे ही हम लोग कुछ माइनस करेंगे, ये 6 अंक से मेरा 5 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा, हमको निकालना है 6 अंक का, तो माइनस वाला फंडा इसमें तो नहीं लगाना है। तो इसमें कौन सा फंडा लगाएंगे, इसमें हम लोग प्लस वाला फंडा लगाएंगे, क्योंकि हमको 6 अंक से कम नहीं होना है, क्योंकि एक भी घटा देंगे इसमें ना तो ये मेरा 5 अंक का बन जाएगा, इसलिए इसमें घटाना नहीं है, जोड़ने वाला फंडा लगाना है। जोड़ने वाले फंडे में जो है ये क्रॉस मतलब ये डायगोनली हम लोग चलते हैं। वो क्या, जो मेरा संख्या दिया हुआ रहेगा बीच में 10,000, सॉरी 1 लाख दिया हुआ है ना, हाँ जी ये हटाना है, ये संख्या दिया हुआ इसमें हमको जोड़ना है। किसको जोड़ना होगा, इस दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करके जोड़ना है। 72 और 64 इस दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करो तब जाकर के आपको जोड़ना है, ठीक। एक ये तरीका है और इसी तरीके का आपको प्रयोग करना है स्मॉलेस्ट नंबर में, बिकॉज हम इसमें जो है 6 अंक से कम नहीं ले सकते, ठीक है। आप बोलोगे भैया अच्छा उतना कंफ्यूज नहीं करते, समझ में नहीं आएगा सीधा मौखिक पूछोगे, मौखिक मतलब हुआ मौखिक में बोल रहा हूँ, ऑफलाइन पूछोगे, सामने सामने मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। वैसे आपको कहीं कहीं समस्याएं हो रही होंगी ये क्या हो रहा है, कहीं कहीं आपको समस्या आ रहा होगा, वो मैं आपको ऑफलाइन में क्लियर कर देने का आपको, ठीक। अभी इसको सॉल्व करके लिख लेना है, कितना रिजल्ट होगा, घटाओगे इसमें 6 तो 8, आराम से ये रिजल्ट हमारा हो गया, ठीक।
ये संख्या हम लोग का आ चुका है। रिक्वायर्ड नंबर देखिए ये वाला बना होगा, ठीक, रिक्वायर्ड नंबर हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, ये पूरा यहाँ से अंदर बना लोगे। कहीं कोई समस्या है तो बोलो ना भैया, कहीं कोई समस्या नहीं है, अगर इसी तरह बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दोगे, ठीक है। अब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे थे। देखो आज थ्योरी बहुत ज्यादा था, इसलिए क्वेश्चन अभी और करने वाले हैं, ऐसा मत सोचना क्वेश्चन और नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और लेकिन आज तक थ्योरी अच्छा खासा है, ठीक है, तो थ्योरी ज्यादा ध्यान जा रहा है हम लोग का, ठीक। अब यहाँ देखोगे, अब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे। रेशनल नंबर हम लोग पढ़े हुए हैं ना, बताओगे 6/0 और 0/6, इसमें से कौन सा मेरा रेशनल नंबर है, ये बताओगे आप, जल्दी बताओ। 6/0 है और 0/6 है, इन दोनों में कौन सा मेरा रेशनल नंबर है, जल्दी से बताना है, ठीक। हो गया हो क्लियर? थोड़ा मैं पानी पीऊंगा, हाँ जी थोड़ा पानी पीने का मुझे, जल्दी से आप मुझे बताओगे 0/6 और 6/0 में कौन सा रेशनल नंबर है, बताइए। ये भी सुनिए ना, आपको भी पानी पीना, जाओ पहले पानी पी लो, अगर पानी प्यास लगाए तो, ठीक है। अब ये मत बोला भैया कितना पानी पीते हैं, हाँ हाँ यहाँ ध्यान दोगे। हाँ, मैंने क्या पूछा आपसे, 6/0 और 0/6 में कौन मेरा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की बात करें ना, रेशनल नंबर में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। वो क्या कि भैया रेशनल नंबर में हम क्या ध्यान में रखेंगे, ये चीज कि भैया वो संख्या p/q के रूप में होना चाहिए, और यहाँ पर p और q जो है वो मेरा जो है क्या होना चाहिए, वो मेरा पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और नीचे वाला जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हम लोग सीखे हुए हैं, स्टार्टिंग जो हम किए थे, मैंने आपको पहला दिन जो पढ़ाया था, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन जो हम लोग पढ़े थे पहला दिन, उस दिन हम लोग रेशनल नंबर को अच्छे तरीके से सीखे थे, ठीक है। शायद आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा, लेकिन अभी शायद आप भूल गए होगे, जैसे आराम हो गया होगा ना। अब यहाँ देखोगे कैसे समझना है वो देखने का प्रयास करोगे। कोई भी संख्या आएगा, मैंने क्या क्या बताया, पहले तो वो मेरा बटे के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब p/q के रूप में होना चाहिए। इसमें कौन सी संख्या p/q के रूप में बोलोगे, भैया भैया यहाँ जो संख्या दिख रहा है हमको सब मेरा बटे के रूप में। जब बटे के रूप में आ जाएगा, हमको सेकंड चीज देखना है क्या कि q मेरा कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये q जो है नीचे वाला जो बटे है, डिनोमिनेटर जो है वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ मेरा डिनोमिनेटर 0 दिख रहा, मतलब ये संख्या रेशनल नंबर नहीं है। तीसरा चीज हम लोग देखे थे कि p और q जो है ना, p और q वो मेरा पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या हम लोग जान रहे हैं, टोटल का टोटल होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, इसका एक ग्रुप जो बनेगा वो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं इंटीजर, ठीक है। हम लोग सीखे हुए हैं, जिसको हम लोग जेड से दिखाते हैं। हाँ भैया ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं। अर्थात 0 और 6 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ भैया 0 भी आ रहा है, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 6 भी कहीं ना कहीं आएगा, अर्थात ये इंटीजर से भी है, अर्थात ये हमारा रेशनल नंबर है। इस प्रकार हम कोई भी संख्या रहता रेशनल नंबर का पहचान किए देते हैं। उसी तरह कोई भी रेशनल नंबर रहेगा, उसका जो हम डेसिमल एक्सपेंशन देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर लिखते हैं, ठीक, और उस रेशनल नंबर का आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, देखो हमारे अक्षर पर मत जाना, हमारा अक्षर वैसे ही मोटी तरह चमकता तो नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, मार्कर से लिखने में नहीं आता चलो कोई नहीं, फिर भी ठीक ठाक है। समझ में आ गया। अब हम कुछ नंबर दे देते हैं, आपको समझना है। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, भैया बोलिए ना, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, 6/1। सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा, ये क्या भैया डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ होगा, अच्छा लो 6/4, ठीक, 8/5 और 7/8। हल्दी हल्दी इन सब का आप डेसिमल एक्सपेंशन बनाओगे। भैया जी क्या ही बोले, डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार बनाएंगे, हम तक कुछ समझ में ना आ रहा है। अच्छा समझ में आएगा। अब जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा सब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सबका चाहे जितना हम लोग एक्सपेंशन अभी निकालेंगे सबका यहाँ मतलब एक जगह लिखने वाले हैं। अब सीखना है ना, डेसिमल एक्सपेंशन सीखना है, फटाफट इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो भैया एक बताइए फिर डेसिमल एक्सपेंशन करो, हाँ ये ऐसे नहीं बोलेगा ना, एक बताइए तब डेसिमल एक्सपेंशन करना है, मतलब दशमलव में चेंज करना है। क्या ही है, 4 से हम लोग 6 में डिवाइड करेंगे, तो भैया जी यहाँ पर दशमलव लगाएं, 0 आया और यहाँ 20 हो गया। ये तो बताने का है ही नहीं मुझे, 1.5 इसका रिजल्ट हुआ, अर्थात 6/4 जो है 1.5 के बराबर। चलो एक मेरा डेसिमल एक्सपेंशन 1.5 निकल गया। आगे
8/5 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। इस 5 से इस 8 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में भाग लगा, रिजल्ट रिमाइंडर हमारा 3 हो गया। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो नंबर लाने के लिए हम लोग डेसिमल का प्रयोग करते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा। अब 5 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? यस, 6 टाइम्स में आता है 30। अच्छा लगा देख करके, अर्थात 1.6, एक और 1.6 रहा। अगर 7/8 की बात करेंगे, इसका क्या होगा? यह 7/8, 8 से हम लोग 7 में डिवाइड करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आवत है। हाँ जी भैया, देख लेते हैं। भैया जी भाग ही नहीं लग रहा, क्या ही करें? 8 के पहाड़े में 7 कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मतलब दशमलव लगा और 0 ले लो। ठीक है भैया, यहाँ दशमलव लगाते हैं। सुन लो बात, यहाँ कंफ्यूज ना करो, इसलिए हम लोग पहले दशमलव लगाते हैं। दशमलव से यहाँ मेरा 0 आ गया। ओके, कहीं कुछ में ना भैया, दशमलव से मेरा 0 आ चुका है। 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, 8 बार में 64 हो जाएगा ना। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ कटम होती। अब मेरा और 0 चाहिए हमको, तो ये दशमलव आपको हर बार एक 0 दे सकता है। ठीक है, फिर से इस दशमलव से ही यहाँ 0 आ गया। ठीक है, तो 7 बार में 56, यहाँ मेरा 4 आया। फिर से ये दशमलव आपको एक 0 देगा और 0 लाना होगा। अगर आपको 2 0 चाहिए तो आपको यहाँ 0 लगा करके फिर एक और 0 आप ले सकते हो, लेकिन एक बार में ये एक ही 0 दे सकता है। ये डेसिमल, ये ध्यान में रखना, डेसिमल एक बार में एक 0 ही दे सकता है। इसको अपने माइंड में सजा के रखना। ठीक भैया, हम बातें समझ गए हैं आपकी। अगेन 5 बार में 40, खत्म, टाटा बाय बाय। दशमलव इधर कुछ नहीं है, 0 लगा दो। अब इस रिजल्ट क्या हो गया? 7/8 का जो 0.875, ये हमारा रिजल्ट हुआ। बताओ, इसमें कहीं कोई समस्या है तो पूछो। सबका हम जो है 3-3 क्वेश्चन सबका हम लोग जो है 3-3 क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। प्रयास नहीं करना भैया, आप तो कर ही लीजिएगा। 6/5 इसका सेकंड क्वेश्चन क्या होगा भैया? 6/5 का सेकंड क्वेश्चन ये देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो 7/5 होगा, तो 7/5 का हम लोग करेंगे। इसका आप डेसिमल एक्सटेंशन देखोगे। ठीक, ये हटा दे, हम ऊपर में लिख देते हैं, आप इसका बना लो। 8/5 है और 7/8 इसका खुद से बनाओगे, इसमें हटाता। सिर्फ पहला नंबर क्वेश्चन का मैं 3 एक्सटेंशन आपको करके बताता हूँ। 0.875, अभी रुक जाओ ना, ऐसा संख्या आएगा जो आपको परेशान करेगा। हाँ, वो आ रहा है जिसका आप इंतजार कर रहे हो। हाँ जी, चलो यहाँ देखो भैया कौन आ रहा है, अब मैं बताऊंगा बाद में। पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। 5 से भाग लगेगा, हाँ लगेगा भैया। 1 बार मतलब 1 टाइम्स में यहाँ 2 हो गया। हाँ जी, यहाँ 2 हो गया, बिल्कुल। यहाँ डेसिमल लगा, यहाँ 0 आ गया, तो 5 के पहाड़े में 20, 4 टाइम्स में, तो इसका रिजल्ट हो गया 1.4। 7/5 को हम लोग लिख सकते 1.4 रिजल्ट हो गया। तो सब लगभग ये मेरा खत्म हो ही रहा है। हाँ जी, ठीक 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 ठीक, सब टर्मिनेट हो रहा है। यहाँ जितना दिख रहा है सब टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है सब। चलो पता चलेगा अभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया। तीसरा नंबर क्वेश्चन 8/6 होगा। ये खुद से बनाओगे तो भैया आपके मुस्कान के पीछे लग रहा है कुछ होने वाला है अच्छा जी, देखो तो मैं कितना हो गया? अच्छा कोई नहीं, चलिए बन गया होगा। हाँ भैया, कब का बन गया? भैया आप भूल जाते हैं क्या? हम वीडियो को रोक सकते हैं। अरे ठीक है ठीक है, आप वीडियो को रोक सकते हो, ये मुझे पता है। अब 6 से जो है 8 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में 6 2 8, दशमलव यहाँ लगाए 0, 18 2 दशमलव लगाए 0, फिर से 6 के पहाड़े में 3 बार में 18 2 नहीं खा रहा है, दशमलव से फिर एक 0 आएगा, फिर 6 18 फिर 2 नहीं खा रहा है, दशमलव से फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 3 बार में 18 2 नहीं खा रहा है, भाग नहीं लग रहा है ना पूरा पूरा, दशमलव से फिर यहाँ 0 आएगा, 18 2 भाग नहीं लग रहा है, फिर दशमलव से 0 आएगा। भैया क्या ही करे, सब रोज है क्या? कट नहीं रहा भैया। हाँ क्या करे भैया, कट नहीं रहा है। अरे रुक जा ना, कटेगा कटेगा, कटाओ नहीं सही भैया, नहीं कटेगा। ये 3 बराबर आ ही जा रहा है, मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है। अभी तक हर एक टर्म मेरा टर्मिनेट हो रहा था, यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये हमारा नन टर्मिनेट हो रहा है। मतलब ये मतलब टर्मिनेट मतलब हुआ जो खत्म हो जाना, ये खत्म हो ही नहीं रहा, ये रिपीट 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 पे रिपीट रिपीट पे रिपीट भैया हो रहा है। अब कैसे करें? ये नन टर्मिनेट हो रहा है, इसको कहते हैं नन टर्मिनेट। और जो ये हो गया इसको कहते हैं टर्मिनेट। भैया जी ये कितना प्यारा नाम आप चुन के रखते हैं, इसे कहते हैं 108। भैया जी महाराज का नाम कितना खतरनाक रहा था। अर्थात 8/6 का जो हम लोग एक्सपेंशन किए, वो एक्सपेंशन क्या हो गया भैया? एक्सपेंशन क्या हुआ? 1.333
ये रिपीट कर रहा था। अब इसी को लिखने का तरीका है, क्या लिखेंगे हम लोग, 1.3 रिपीट कर रहा था ना, तो 3 के ऊपर रेकरिंग डाल देने का, ये हम लोग लिख सकते हैं। बताओ समझ में आया? हाँ भैया यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलो इस एक्सपेंशन को लिख दिया जाए, क्या है 1.3 पर रेकरिंग। अगेन एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। ओके ठीक है, हम आपकी बातों को समझ गए। अर्थात ये नन टर्मिनेट हो रहा था, इसको हम लोग बोलेंगे, जो मैं इसका नाम रख रहा हूँ ना, वो नाम आप ध्यान में रखोगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। श्री श्री 108 भैया जी महाराज के द्वारा इसका नामांकन किया गया कि ये जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, तो इसका नाम रख दिया नन टर्मिनेट। जितना बार होगा उतना बार लिखेंगे नन टर्मिनेट। एंड ये रिपीट कर रहा है ना, हाँ भैया, और रिपीट भी हो रहा है, रिपीटिंग, ठीक। इसका नाम हो गया, यही नाम इसका कर देंगे, ठीक। जो जैसा है उसको वैसा ही नाम दे देने का, ठीक है। बातें समझ में आ गई? अभी हम लोग सब जैसे सीखेंगे, परेशान मत हो। अगेन 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 एक और भाग लगाओगे तो आप, यदि भाग लगाना है कितना भाग लगवाइएगा, हाँ 8/7 देखोगे आप। सूरज भैया 8/7 देख लेते, 8/7 नहीं 9/7 होगा। 9/7 खुद से भाग लगाओगे और देखोगे क्या वो नन टर्मिनेट हो रहा है या फिर टर्मिनेट हो रहा है। दो चीज बताएं आपको, एक है टर्मिनेट, एक है नन टर्मिनेट। दोनों में से किस कैटेगरी में आता है वो बताना है। अच्छा ठीक है भैया, हम देखते हैं 9/7 डिवाइड करेंगे, अच्छे से डिवाइड करेंगे, ऐसा डिवाइड करेंगे किसी ने सोचा ना होगा। अच्छा जी, डिवाइड करके बताइएगा। 9 में 7 से डिवाइड करते हैं तो भाग ना लगेगा भैया, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा। 14, अच्छा भाग ना लगेगा भैया, यहाँ 0 आएगा। 4 भैया भाग ना लगेगा, फिर दशमलव से यहाँ 0 आएगा। 5 भैया भाग ना लगेगा, फिर दशमलव से यहाँ 0 आएगा। 49 भैया कितना बार बोलना पड़ेगा भाग ना लगेगा, फिर दशमलव से 0 आएगा। भैया थक गए आप, अब छोड़ दीजिए। ये तो ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ये कट रहा है, सिर्फ परेशान करने का होता। हाँ 7, चलिए झेलते हैं इसको। भैया फिर भाग ना लग रहा है, क्या करें, छोड़ छाड़ दे क्या इसको? हाँ भैया जी आपने बनाइए, मतलब हमसे ना होगा, आप फटाफट इसको बनाइए और हम छाप लेते हैं, वो काम नहीं करना। मैं इसको छोड़ दूं यहीं पर, आपको खुद से प्रयास करना है। ये नाना भैया ये तो आप बताना ही पड़ेगा आपको, ये सही में। अच्छा बताते, देखो यहाँ पर 3 हुआ, दशमलव से फिर यहाँ 0 आएगा। 4 टाइम्स में 28, इसको मिटाओ, ये और लंबा जाएगा भाग आपका। ये लिख लेना है आपको, दो चीज लिखना है, टर्मिनेट और एक नन टर्मिनेट। मैं पूछूंगा कौन टर्मिनेट हो रहा है, कौन नन टर्मिनेट हो रहा है। जहां पर डॉट डॉट आएगा अर्थात रेकरिंग जहां पर आएगा वो मेरा नन टर्मिनेट होगा, ठीक है। और इसको हम लोग रिपीट, जो रिपीट करेगा उसको हम लोग नन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग कहेंगे। जो रिपीट नहीं करेगा वो नन रिपीटिंग हो जाएगा, जो कि इरेशनल नंबर का पार्ट होता। उतना मत सोचो, अब इतना ही ध्यान रखो, टर्मिनेट और नन टर्मिनेट, बस और कुछ नहीं। मैं पूछूंगा कौन टर्मिनेट है कौन नन टर्मिनेट है, अंतिम में पूछेंगे, ठीक है। वैसे भी नाम जैसा वैसा काम, क्या ही याद रखना, टर्मिनेट हो गया टर्मिनेट, जो टर्मिनेट नहीं हुआ वो नन टर्मिनेट। बताइए, ये कुछ पूछने याद रखने वाली बातें होती नहीं ना, इसको बताओ। 2 कटम कुटी। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ 2 आगे, यहाँ सिस्पल कितना आया, 2 आया ना, सिस्पल यहाँ लिख दिया। चल 7 से लगेगा नहीं लगेगा, फिर ही दशमलव से यहाँ 0 आएगा। अब बताइए फिर 2 बार में, भैया जी कट कहाँ रहा है, फिर दशमलव से फिर यहाँ 0 आएगा। भैया परेशान हो गया, अब थक गए हैं, बैठ जाते हैं। बनाओगे खुद से बनाओगे, बैठ जाते हैं। यहाँ देखो फिर से 8 बार में 56, शेष पर हमारा 4 हो गया, फिर दशमलव से यहाँ 0 आएगा। फिर 5 बार में 35, फिर 5 क्या हो रहा है, ये दशमलव से यहाँ 0 आएगा। फिर 7 बार में 49, 1, फिर दशमलव से फिर यहाँ 0 आएगा। फिर 7 एकम 7, मुझे पता है यहाँ कहाँ पर रिपीट कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको परेशान करना चाहता। भैया जी ना 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 ना, अब पहले ये मुझे सवाल परेशान करके रखा हुआ है और आप बोलते हैं आप भी परेशान कीजिएगा, भैया वो काम ना होगा। आपको सीधा सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। अच्छा बताएंगे ना, बताएंगे, परेशान मत हो, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। 7 3 10 कटम कुटी, फिर दशमलव से यहाँ 0 आएगा। हाँ 28, फिर यहाँ 2 रिजल्ट हुआ, फिर दशमलव से फिर यहाँ 0 आएगा। 7 दूनी 14। भैया जी अब छोड़ दीजिए, अब बच्चे को परेशान मत कीजिए। अब जो है ना क्या होता है, वो लिमिट जो है ना अब खत्म हो गया, इसके आगे और रोकिएगा ना, अब सवाल से मेरा विश्वास उड़ जाएगा, ऐसा नहीं बोलते। ध्यान ध्यान सब लोग मजाक कर रहे थे, वो देखो यहाँ पर कौन सी संख्या रिपीट कर रहे हैं, क्या आपको पता अभी तक नहीं चला? कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है?
देखो यहाँ पर 285714, फिर यहाँ देखो 285714, फिर देखो 285714, मतलब यहाँ रिपीट हो रहा है। कौन सी संख्या रिपीट कर रही है? देखो जब हम लोग 9 में 7 से डिवाइड किए ना, तो हम लोग का 1.285714 यही रिपीट कर रहा था। ठीक है, 285714 ये रिपीट कर रहा था। ठीक है, यही मेरा जो है रिपीट हो रहा था। मुझे लगा आप समझ लोगे, लेकिन आपको तो यार हम थोड़े रो रहे थे, ये तो आप रो रहे थे ना। मतलब हमको लगा कि आप मेरी जगह होते तो इसी तरह आप नाच ढूंढ रहे होते जिसे मैं ढूंढा था ना। हम लोग यहाँ पर एक नंबर प्राप्त किए। क्या नंबर है भैया? नंबर है 1.285714। हम देखो 4 क्वेश्चन बनाए हैं। देखो इसमें से 2 नंबर ऐसा दिख गया जो कि नन टर्मिनेट था। अभी आपके पास 2 नंबर यहाँ रखा हुआ है, इसमें भी आपको दिखेगा जो कि नन टर्मिनेट होगा। तो बच के रहना, बस मैं पहले ये बता रहा। जल्दी से यहाँ अपने आप मतलब अपनी गाड़ी को यहाँ स्टॉप कर लोगे। ओके, और आपको लिखना है, जैसे देखो बताते हैं, जो इस कैटेगरी में आएगा उसको हम लोग कहेंगे नन टर्मिनेट। नन टर्मिनेट, जो इस कैटेगरी में आएगा उसको कहेंगे टर्मिनेट। यही सिखाने के इतना काम कर रहे थे। तो यहाँ लिखोगे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, नन टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ से लिखोगे नन टर्मिनेट। नन टर्मिनेट ये बराबर देखिए आपको लिख देना है। कहीं कोई समस्या, या फिर कोर्स में आप लिख दोगे, बगल में कोर्स में आप नन टर्मिनेट लिख दोगे। ठीक है, कहीं कोई समस्या ना भैया, कहीं कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर अपने आपको स्टॉप करना है और पहले ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होगा तब आगे बढ़ना है आपको। और सब में ये मैं देखने वाला कहाँ पर नन टर्मिनेट है, कहाँ पर टर्मिनेट है, वो मैं चेक करने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी सारा क्वेश्चन आपको खुद से यहाँ तक बनाना है। इसके बाद हम लोग अपने इसकी तरफ आएंगे। ठीक है, अब मैं मिटा दूं। यहाँ से हम 2 चीज देखें, क्या? एक टर्मिनेट और एक नन टर्मिनेट, बस यही 2 चीज हमारे काम का है। बाकी अगली क्लास में होगा काम का। ठीक है, आज थोड़ा सा बेसिक ज्यादा हम लोग सीख लिए, कोई नहीं, सीखना भी जरूरी है ना। और ये क्लास और 2 दिन की होने वाली है, रेस्टोरेंट नंबर 1, बस 2 दिन की और। अगर आप आज हो गया आपका आज फ्राइडे हो गया ना, फ्राइडे सैटरडे संडे 2 दिन आप अगर मेहनत करोगे ना, आज से 2 दिन, तो ये चैप्टर कंप्लीट हम लोग सोमवार से नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन तभी पढ़ाएंगे ना जब मुझे कंफर्म हो जाएगा हाँ यहाँ तक पूरा क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको तनिक भी डाउट नहीं है, तब हम उसके आगे क्लास मतलब हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे ना, कि जो भी डाउट रहेगा मैं फिर से उसको पढ़ाऊंगा। तो ये मैं तभी कर सकता हूँ ना जब आपका पूरा का पूरा क्लास कंप्लीट रहेगा। तो आप पर सारा सारा डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी क्लास को कंप्लीट करते हो। ठीक है, मेहनत कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन हाँ मेहनत के साथ साथ कंटिन्यू मेहनत भी होना चाहिए ना। कंटिन्यू चल रहे हैं, कभी मेहनत करो लेकिन कंटिन्यू मेहनत करो, वो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत मेहनत कर ली, बहुत मेहनत कर ली, फिर दूसरे दिन कौन है आप, हाँ मेहनत क्या होता है, अगर वो कर तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ जी, भैया जी तीसरा नंबर क्वेश्चन बताना था आपको ना। हाँ जी, इस क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन और करने वाले हम लोग। समय कितना हो गया? मेरे समय नहीं देखा। अरे नहीं, अच्छा समय हो गया, मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना समय लगेगा इतना बताने में। सही में मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था। चलो यहाँ ध्यान दोगे। हाँ, हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले? रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सटेंशन है वो क्या है उसको देखो। रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होता है ना उसका डेसिमल एक्सटेंशन जो होगा, डेसिमल एक्सटेंशन वो 2 प्रकार का होता है, एक टर्मिनेटिव, एक नन टर्मिनेट। ठीक, कौन 2 प्रकार का होता है? एक टर्मिनेट, एक आपका नन टर्मिनेट। बताओ कहीं कोई समस्या किसी को? बस यही लिखना है, बोलिए कहीं कोई समस्या? आगे बढ़े? ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे। अगेन टर्मिनेट में एग्जांपल दे दोगे आप, कौन कौन सा? 1.5, 1.6 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल लिखा हुआ है। और नन टर्मिनेट में एग्जांपल 1.3 पर रैंकिंग, ये 3 रिपीट कर रहा है। नन टर्मिनेट मतलब ये साथ ही साथ रिपीट भी हो रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, एक और नाम है नन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। नन टर्मिनेट एंड रिपीट, रिपीटिंग। ठीक है, इसका ये भी नाम हो सकता क्योंकि इसमें रिपीट भी हो रहा है ना। 1.285714, कहीं कोई समस्या तो बोलना है, बोलिएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है? एनी रेशनल नंबर हैज डेसिमल एक्सटेंशन
आइदर टर्मिनेट और नन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमा में घेर दोगे तो एक जैसा लगेगा वर्ड। ठीक है, इसको मैं लिख दूं या लिख लोगे आप? इसको आप लिख लोगे, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। एनी रेशनल नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेट और नन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। कहीं कहीं यहाँ पर टर्मिनेटिंग रहता है, यहाँ पर नन टर्मिनेटिंग रहता है, कंफ्यूज मत होना, दोनों सही है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, समझोगे और खुद से लिख लोगे। ठीक, एनी रेशनल नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेट और नन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, लिख लोगे। और एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल दोगे, नहीं भी दोगे चलेगा। ये मेरा हो गया। अगर उसके बाद है इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा वो लिखना, फिर पैराग्राफ चेंज करोगे, फिर आप लिखोगे इरेशनल नंबर। आपको लैंग्वेज में लिखना है, आपको इस प्रकार नहीं बनाना है, मैं समझाने के बना रहा हूँ। ठीक है, इरेशनल नंबर अच्छे से लिखो ना, क्या करेगा, क्या ही तो पढ़ाएगा विश्वजीत, हाँ ऐसे करेगा तो समझ में आएगा। इरेशनल नंबर बात तो सही है। अगर इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो होने वाला वो सिर्फ एक ही प्रकार है उसमें, वो कौन, इसके अंदर कौन आता है वो देखो। मतलब इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है वो होने वाला नन टर्मिनेट एंड नन रिपीटिंग। नन टर्मिनेटिंग लगा दो, अच्छा लगेगा, नन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दोनों साउंड इक्वल हो रहा है ना, अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा। नन टर्मिनेटिंग, वैसे दोनों सही है, कंफ्यूज मत करना। नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग। इसमें एग्जांपल किस प्रकार का होगा वो देख लेते हैं, आप देखोगे समझोगे। जैसे 1.01 002 003 003, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, यहाँ 4 0, फिर 4, इस तरह ये चलते रहेगा। ये कहीं रिपीट ही नहीं कर रहा, कहीं रिपीट कर रहा है, आपको दिख रहा है कहीं रिपीट कर रहा, नहीं रिपीट कर रहा, अर्थात ये नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग हो गया। रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, दोनों काम हो रहा है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सटेंशन का ये नाम है। जैसा काम वैसा नाम, तो बस यही लिखना है। एक बार मैं बोल देता हूँ आपको क्या लिखना है, एक बार फिर से सुनोगे। एनी रेशनल नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग और नन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये हो गया आपका। अगेन पैराग्राफ चेंज करोगे और लिखोगे एनी रेशनल नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग। ये क्या लिखिए, नन रिपीटिंग होगा। ठीक है, अगेन इसको इन्वर्टेड कॉमा में घेर दो, कहीं कोई डाउट तो पूछना है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको देने वाला, उस क्वेश्चन को बनाओगे, पिछले ईयर पूछा गया है जो कि हम लोग पढ़े हुए, वैसा वैसा क्वेश्चन देने वाले। ठीक, आराम से बनाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला। मैं वीडियो रोक रहा हूँ, ओके। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे बनाने का। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कुछ नंबर दिया हुआ है 3 × 12 × 101 + 4। क्या ये नंबर जो है प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे वो आपको खुद डिसीजन लेना है। ये आपका 2017 में 2015 में और पूछा गया होगा, वो आप देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जहाँ पर ये पूछा गया था आपसे 2015 में कि यहाँ पर 15 और मतलब समझना है, एक ऐसा नंबर है, मान लो कोई 2 नंबर यहाँ पर है, कोई भी 2 नंबर है, पता नहीं कौन 2 नंबर, लेकिन इसका एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना है 175 और एचसीएफ कितना है 15। क्या इसका एलसीएम और एचसीएफ 15 और 175 हो सकता है, हाँ या ना? अगर हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता है तो कारण बताना है क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है फिर भी आपको कारण बताना है क्यों हो सकता है। ये आप खुद से प्रयास करोगे और खुद से बना के लाओगे, या कैसे बनाएंगे वो आप देखोगे। और मैं फिर अगर नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, परेशान मत हो। ओके, आज इतना ही रखते हैं, आराम से बनाओगे और बाकी बातें अगले क्लास में होंगे। आज थोड़ी लंबी क्लास हो गई, परेशान मत होना। अगेन। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।